हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हैरी और आज अपन सीखेंगे एक नया टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट एओए दैट इज़ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो इसमें एग्जाम में जो कई बार टॉपिक पूछा जाता है वो है सम ऑफ सबसेट। तो आज अपन एक प्रॉब्लम सीखेंगे और उसको सॉल्व करने के एक आसान तरीका। तो देखो, अपन ने पहले एक क्वेश्चन लिया है जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एन इजिकल्स टू 6 से एम इजिकल्स टू 30। तो एन इजिकल्स टू 6 मतलब क्या है कि अपन को 6 ऑब्जेक्ट्स लेना है और उसका मैक्सिमम वेट 30 होना चाहिए। और फिर यहाँ पे वेट्स दिए गए अपने को 6 वेट्स दिए, एन इजिकल्स टू 6 नो। तो फिर ये 6 वेट्स है 5, 10, 12, 13, 15 एंड 18। ठीक है, तो अभी देखो अपने को टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने लेने हैं, 6 ले सकते हैं अपन और मैक्सिमम वेट 30 होना चाहिए। तो फिर देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन। पहले इस साइड में अपन ने 5, 10, 12, 13, 15, 18 मतलब अपन के ये जो दिए गए वेट्स के वैल्यूज है वो लिख दिए हैं। फिर पहले 0 से स्टार्ट करेंगे ना। अभी कोई भी वेट अपन ने लिया नहीं है, नॉट एनी वन ऑब्जेक्ट इज आल्सो इंक्लूडेड। तो देखो 0, फिर W1 इज इक्वल्स टू 1 मतलब मैंने 0 में 5 ऐड किया। ये जो अपन का पहला वेट है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो 0 + 5 कितना हुआ 5। फिर आगे देखो, अभी आगे वाला ऐड किया 5 + 10, नेक्स्ट वेट इज 10। तो 5 + 10 कितना हुआ 15, दैट इज W1 इज इक्वल्स टू 1। फिर 15 + 12 कितना हुआ 27, दैट इज W1 इज इक्वल्स टू 1 वो किया। फिर से उसमें आगे और एक वेट ऐड किया। तो 27 + 13 कितना देगा मुझे, इट विल गिव यू 40। तो 40 दिया, लेकिन 40 मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए था 30 होना चाहिए था। अभी ये 40 हो गया, इट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो फिर इसको किल करेंगे। आगे जाने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वेट अपने को 30 ही चाहिए था। अभी देखो फिर अपन बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करने के बाद देखो, अगर मैंने यहाँ तक लिया है दैट इज फर्स्ट 2 ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड 5 एंड 10। देन देखते हैं अभी सपोजिंग मैंने ये थर्ड ऑब्जेक्ट लिया नहीं जो है 12। तो फिर कितना आएगा 5 + 15 कितना हुआ है 5 + 10 15। तो ये 15 ही कंटिन्यू होगा। तो 15 और अभी मैंने ये फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया, मतलब अपन ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 5 लिया 10 लिया, आगे वाला ऑब्जेक्ट नहीं लिया। और अभी अपन ये फोर्थ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना हुआ 15 + 13 इट विल गिव यू 28। और फिर फोर्थ ऑब्जेक्ट इंक्लूड, फिफ्थ ऑब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे। तो 28 + 15 कितना दिया 43, लेकिन मैक्सिमम वेट तो 30 होना चाहिए था। तो किल। देन अगेन वी विल बैक ट्रैकिंग। Then suppose I have not included this fourth object also. Then the total weight is 15. Then 15 plus my next fifth object is 15. तो 15 + 15 कितना हुआ 30 and that is my first solution. तो अपने को देखना क्या है कि मैक्सिमम वेट 30 आना चाहिए इंक्लूडिंग दी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। टोटल अपने पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 6 और मैक्सिमम वेट कितना चाहिए 30। अभी आगे देखो, अभी सपोज कर लो कि मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया और ये सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं इंक्लूड किया। तो फिर उसके 2 पॉसिबिलिटीज होती है, दैट इज नेक्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी इंक्लूडेड, दैट इज W1 इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्सक्लूडेड, आप मतलब लिया ही नहीं तो W1 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हुआ 17 और 5 2 मिले। ठीक है, फिर से 17 की 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी, आज आगे वाला ऑब्जेक्ट मैंने लिया या ना लिया। तो अभी जब W1 इज इक्वल्स टू 1 मीन्स नेक्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी इंक्लूडेड, दैट इज ऑब्जेक्ट नंबर 4। तो फिर 17 + 13 13 कितना हुआ 30 30, दैट्स आर सेकंड सॉल्यूशन। अभी बैक ट्रैक करेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, दिस 5 इज इंक्लूडेड, 10 नॉट इंक्लूडेड एंड देन 12 इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड। देन अगेन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इंक्लूड द फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड एक्सक्लूड द फोर्थ ऑब्जेक्ट। W1 इज इक्वल्स टू 1 मतलब मैंने फोर्थ ऑब्जेक्ट लिया है। तो फिर जब मैं 13 ऐड करूँगा 5 + 13 कितना हुआ 18। और फिर 18 का आगे अपन ये 15, दैट इज ऑब्जेक्ट नंबर 5 भी अपन ने इंक्लूड किया। तो कितना हुआ 33, लेकिन मैक्सिमम वेट तो 30 होना चाहिए था। तो किल। देन अगेन बैक ट्रैक, गो हियर, यू विल सी मीन्स 3 ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट इज नॉट included, we are getting 5 only.
but when we will add this 5 to 15 we will get 20, and then 20 plus 18 will give you 48, but our maximum weight should be 30 only, so we will not do this. Then remember one thing, we are doing from the 0, w1 is equals to 1 and w1 is equals to 0, means at the left hand side we have taken all the possibilities when first object is included, but when first object is also excluded, मतलब लिया ही नहीं, तो w1 is equals to 0 लेके अपन आगे का देख रहे हैं अभी इस साइड से, राइट साइड में ये देखेंगे सिंपल एकदम। तो w1 is equals to 0 लिया, फिर w1 is equals to 1, it means we have taken the first object and not taken this, we have not taken the first object also, not second also, and now we are taking the थर्ड ऑब्जेक्ट। तो अपन ने थर्ड लिया तो कितना मिला 12, फिर 12 प्लस 13 कितना मिला 25, मीन्स वी आर टेकिंग थर्ड ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट, एंड नाउ फोर्थ ऑब्जेक्ट के दो पॉसिबिलिटीज होंगे, या तो w1 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स ऑब्जेक्ट लिया है, और w1 इज इक्वल्स टू 1 मीन्स लिया, और w1 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स नहीं लिया। तो जब अपन 12 प्लस 13 किया तो 25 मिला, और 25 प्लस 15 लिया तो 40 मिला, लेकिन अपने को मैक्सिमम वेट 30 चाहिए तो किल। देन अगेन वी विल बैक ट्रैक, देन बैक ट्रैकिंग सी व्हेन 25 is included, 25 is not included, 25 is included but 15 not included, so 25 plus 18 will give you 43, but maximum it should be 30, so kill that node. Then again when 18 is also not included, then we will end the solution, that's all. We have 6 objects only. Then see here 12, we have included the third object, then we got the 25 मीन्स इंक्लूडिंग द फोर्थ ऑब्जेक्ट। पर अभी अपन ने अगर ये भी ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, कौन सा w1 इज इक्वल्स टू 0 लिया है ना, तो मतलब 12 ही कंटिन्यू होगा यहाँ पर फोर्थ ऑब्जेक्ट की जगह पे, और फिर मैंने फोर्थ ऑब्जेक्ट लिया है तो मिलेगा 27, अगर ना लिया तो मिला 12, और फिर 12 के बाद अगर अपन 12 में 18 ऐड करेंगे तो मिला 30, दैट्स आर थर्ड सॉल्यूशन। तो अभी ये तो मेथड हो गया सॉल्व करने का। तो इसमें याद क्या रखने का है, सिंपल है, जब भी आपको वेट्स ऐड करते वक्त अगर वैल्यू 30 से ज़्यादा हो जाता है, जो मैक्सिमम वेट जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, सपोज यहाँ पे 30 पूछा है, तो उससे ज़्यादा हो जाता है तो किल दैट नोड, बैक ट्रैक दैट, और अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया है तो वहीं पे उसको छोड़ दो, और सॉल्यूशन कौन सा होगा, जो मैक्सिमम वेट है। और फिर आपका आखिर में आप सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू, मतलब आपको टोटल 3 सॉल्यूशन मिले ना, तो a b c, ए में ये देखो 1 0 1 1 0 0, मतलब क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, सेकंड नॉट इंक्लूडेड, थर्ड इंक्लूडेड, फोर्थ इंक्लूडेड, फिफ्थ नॉट इंक्लूडेड, सिक्स नॉट इंक्लूडेड। फिर आगे वाले में फर्स्ट इंक्लूडेड, सेकंड, थर्ड नहीं लिया, फोर्थ नहीं लिया, फिफ्थ लिया, सिक्स नहीं लिया, फिर फर्स्ट नहीं लिया, सेकंड नहीं लिया, थर्ड लिया, फोर्थ फिफ्थ नॉट इंक्लूडेड, सिक्स वन इज इंक्लूडेड। तो फिर अगर आपको सपोज ये सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो अपन को क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में अगर कम टाइम में, तो अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि क्वेश्चन देखते आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से सॉल्यूशन से। तो कैसे करेंगे, देखो n इज इक्वल्स टू 6, m इज इक्वल्स टू 30, ये क्वेश्चन में दिए गए, ये वेट से टोटल, तो फिर सीधा ऐड करके कि देखेंगे अपन कि कौन से सॉल्यूशन मिलते हैं। क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ गया, देखो 5 + 10 15, फिर आगे देखो ये 15 और 15 कितना हुआ 30, तो ये अपना एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा देखो अभी सपोज मैंने ये वाला ले लिया, तो ये देखो 12 + 13 कितना हुआ, 12 + 13 कितना होगा, देखो 10 + 10 20, 20 + 5 25, और फिर ये 25 और ये 5 मिला के कितना होगा 30, तो फिर 1 0 1 1 इस प्रकार से अपन करेंगे। मतलब देखो अपन कैसे कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, तो कैसा आएगा, मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मिला मुझे, देखो 1 5 इज इंक्लूडेड, 10 इज इंक्लूडेड, ठीक है, फिर 12 नहीं लिया, 13 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 15 + 15 30 मिल गया, ये 0 हो गया। आगे वाला सॉल्यूशन देखो b, तो b में मैं क्या ले रहा हूँ, 5 इज इंक्लूडेड, 10 नहीं लिया, अभी अपन ने देखा ना 12 + 13 25, तो फिर 25 कितना मिला 30 हो गया। और एक सॉल्यूशन मिल रहा है, वो कौन सा मिल रहा है, देखो और एक सॉल्यूशन, अभी अपन ने ये जो सॉल्व किया ना, सॉल्व करते वक्त देखो अपन ने लिया कि पहला ऑब्जेक्ट सी में ये देखो 0
0 अगेन, फिर 1 लिया, ठीक है ना, मतलब 12 इंक्लूड किया, फिर 0, फिर कौन सा लिया, 1 और 1, ये सॉल्यूशन मिला था ना आखिरी वाला 0 0 0 1, ठीक है। लाइक दिस वे वी विल डू दिट, एकदम सिंपल है। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।